चलिए रियल नंबर में देखिए किस टाइप का और क्वेश्चन हो सकता है एचसीएफ पे बेस्ड। थोड़ा सा इसमें आपको सोचना आना चाहिए। ये आरडी शर्मा एग्जांपल नंबर 12 है। क्वेश्चन सुनिए। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिए आपके पास दो टैंकर्स हैं। ये फर्स्ट टैंकर है, इसमें कितना पेट्रोल है? 850 लीटर। ओके, और ये आपके पास एक दूसरा टैंक है जिसमें कितना पेट्रोल है? 680 लीटर पेट्रोल। क्वेश्चन सुनिए। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। ध्यान दें जरा। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। एक और कंटेनर मेरे को लेके आना है और वो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम कैपेसिटी का होना चाहिए। Which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। ध्यान दीजिएगा जरा शब्दों पे। Which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। मतलब मुझे एक ऐसा कंटेनर लेके आना है कि अगर मैं, ये भी खाली कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा जरा। मुझे एक ऐसा कंटेनर लेके आना है, ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर लेके आना है कि इससे अगर मैं पेट्रोल को मेजर करूं, इस वाले पेट्रोल को। ओके, समझ रहे हो? मेजर करने का मतलब अगर मैं इसमें से खाली करना शुरू करता हूं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो जो फाइनली जब इसमें थोड़ा सा तेल बचेगा ना, लास्ट वाला जब स्टेप हम करेंगे, जब इसको खाली करने में लास्ट वाला जब स्टेप हम करेंगे, तो इसको पकड़ के जब ऐसा डालेंगे तो इसमें भर जाना चाहिए। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि इस कंटेनर में जो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर लेके आए हो, इतना ऑयल बचना चाहिए लास्ट में। नो, ऐसा नहीं। बात समझ रहे हो? ऐसा कंटेनर लेके आओ कि अगर इसको खाली करना शुरू करें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम दैट कंटेनर, मतलब अब हमको नहीं पता, जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ कि अगर मैं 85 लीटर का टैंक लाता हूँ, ये 85 लीटर का है, तो 1 टाइम, 2 टाइम, कितने टाइम में खाली हो जाएगा? ये 10 टाइम में। 10 टाइम में खाली हो जाएगा अगर मैं 85 लीटर का लेके आता हूँ। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं 84 लीटर का लेके आता हूँ तो ये मेरा अगर कंटेनर 84 लीटर का है तो बताओ ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। ये कैसे आ जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड लगा के देखते हैं फटाक से। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा उसके विजुअलाइज करिए। 10.11 आ गया भाई, बात समझ रहे हो? 10.11 लीटर ऐसा आ गया, मतलब सॉरी 10.11 आ गया, लीटर नहीं, सॉरी। मतलब ना ये वाले टैंक जो इसका कितना है कैपेसिटी? इसका कैपेसिटी कितना है? सॉरी हो गया। इसका कैपेसिटी कितना है? 84 लीटर है। अब इससे अगर मैं इसको निकालना शुरू करूंगा तो 10 टाइम तो एक होल नंबर आ रहा है, 10 बार तो मैं निकालूंगा, फिर थोड़ा सा ऑयल बच जाएगा। तभी तो कैसा आंसर दे रहा है वो 10.11। बचना नहीं चाहिए। लेकिन अब एक टैंक ही तो नहीं है केवल, दूसरा भी। तो आपको ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का बर्तन लाना है, कंटेनर लाना है कि उस बर्तन से चाहे आप इसको खाली कर दो और चाहे आप इसको खाली कर दो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में दोनों खाली हो जाने चाहिए। खाली मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मेजरमेंट पता चल जाए कि कितने टाइम्स ये वाला कंटेनर कितने टाइम में इसको खाली करेगा, कितने टाइम में इसको। तो आपको क्या ढूंढना है? ऐसा कोई एचसीएफ तो सबको पता है क्योंकि एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है, तो ऑब्वियसली एचसीएफ निकालना होगा। ठीक, बट जब ये पेपर में आ जाएगा तो आपको याद नहीं आता कौन से चैप्टर से आए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना है हमको जो इसको भी डिवाइड करता हो, इसको भी डिवाइड करता हो। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं भाई, 2 ही ले लो, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी। लेकिन 2 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि पता है जब आप कोई कंटेनर लेके आओगे तो आपका ये एम होगा वो कंटेनर कैसा होना चाहिए? बड़े से बड़ा, ताकि फटाफट खाली हो जाए। कंटेनर तो इतना छोटा भी ला सकते हो, इतना छोटा भी ला सकते हो आप, 2 लीटर का। तो एक बार में इससे निकालोगे 2 लीटर निकल जाएगा, फिर निकालोगे 2 लीटर, तो ये वाला टैंक कितने टाइम्स खाली हो जाएगा?
2 4 जा 2 2 जा 2, 425 टाइम्स निकालोगे ये खाली हो जाएगा। और ये कितने टाइम्स में खाली होगा? डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 4, 340 टाइम्स में खाली हो जाएगा। बट आपको मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए, 2 लीटर का नहीं चाहिए। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको डिवाइड करता हो। इसका एचसीएफ फाइंड करिए फटाक से। एचसीएफ फाइंड करिए इसका। 850 डिवाइडेड बाय 680, 680। 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 7, 7 माइनस 6 1, 9, 680। ओके हाँ, तो कितने टाइम्स जा सकता है ये? So 4 6 4 दा ओके यस 4 zeros are okay 4 times 4 zeros are 0 4 7 जा 28 2 4 1 जा 4 2 6 तो SCF is 170। तो ध्यान दे इधर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर मस्ट बी 170 maximum capacity of the container must be 170 liters। ओके कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ चलो बताओ ये वाला टैंकर कितने बार में खाली होगा? कैसे बताओगे? यस समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो कंटेनर लेके आता हूँ इसमें कितना ऑयल आता है? 170 लीटर। तो ऐसा एक बार निकालूंगा तो 170 निकल आएगा, दूसरी बार निकालूंगा तो फिर से 170 निकल आएगा। ओके तो 850 डिवाइडेड बाय 170, तो ये वाला टैंकर कितने टाइम्स में खाली हो जाएगा? 5 टाइम्स। ओके और इसी तरीके से अगर इस टैंकर को खाली करना हो मुझे तो डिवाइड लगा दूंगा 170 से इसको, तो 680 डिवाइडेड बाय 170, ये टैंकर कितने टाइम्स में खाली हो जाएगा? 4। और कोई भी ऑयल इसमें और इसमें नहीं बचेगा, क्योंकि पॉइंट में कुछ भी नहीं आ रहा। तो 170 इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 850 as well as 680। और इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपसे देखिए अभी तो मैंने आपसे ये पूछा कि ये कितने टाइम्स में और ये कितने टाइम्स में खाली हो जाएगा। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता कि बताइए दोनों को खाली करने के लिए टोटल कितने टाइम्स आपको वर्क करना पड़ेगा, दोनों को खाली करने के लिए टोटल आपको कितने टाइम्स वर्क करना पड़ेगा? 5 + 4 9। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा आपको पूछा जाएगा। ओके हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है ये एग्जांपल नंबर 13 है आरडी शर्मा का, इसको भी आपको समझना होगा। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, तो हिंदी में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? कोई सेमिनार है, हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हैं आपके 60, ओके, और इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स हैं आपके 84, ओके, एंड मैथमेटिक्स के आपके पार्टिसिपेंट्स हैं 108, ओके। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, फिर से ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड वन ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट एंड वन ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। ओके तो क्या बोला जा रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स का क्या मतलब होता है? कम से कम कमरों का क्या मतलब है? कि एक कमरे में ये आपको ध्यान रखना है ना, मैक्सिमम वर्ड आपको मिलेगा नहीं, वो आपको बनाना पड़ेगा। मिनिमम रूम्स का ये मतलब है कि एक रूम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाएं और इस तरीके से आ जाएं कि सारे रूम्स में सेम बच्चे। समझ में आता है? हाँ,
फिर से एक बार, मिनिमम रूम्स का ये मतलब है कि हर एक रूम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाए और हर रूम में कैसे बच्चे हो, सेम। तो देखिए 3 बातें हैं मेरे पास। पहली बात ये है कि मिनिमम रूम, ओके। दूसरी बात सुनिए, मिनिमम रूम से मैंने एक कंक्लूजन निकाला, मैक्सिमम व्हाट स्टूडेंट्स in each room। और तीसरा सुनिए, मिनिमम रूम का मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट इन ईच रूम, और एक बात और कि हर रूम में कैसा होना चाहिए, सेम, इक्वल, ठीक है, इक्वल स्टूडेंट्स इन ईच रूम। ये 3 बातें कौन सी बात को बताती हैं? ये इक्वल स्टूडेंट मतलब सेम स्टूडेंट, मतलब सेम नंबर ऐसा जो इसको तीनों को डिवाइड लगाता है, ओके। तो इन तीनों का क्या फाइंड करेंगे हम, एचसीएफ, ओके। तो एचसीएफ फाइंड करिए इन तीनों का। अब देखो 3 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। एक नंबर को होल्ड कर दो, होल्ड कर दिया, 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लो, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो निकल के आ जाएगा, इन दोनों का जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आ जाएगा। तो पहले इन दोनों का निकालो, जो एचसीएफ आएगा उसका इसके साथ निकालो। तो इस तरीके से तीनों का कॉमन फैक्टर, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल जाएगा, ओके। तो पहले आपने फाइंड किया किसका, 84 एंड 60 का। तो 1 टाइम ये 64, 2 और ये, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 48 और 60 कहाँ पर, ओके, ठीक है। तो ये 10 माइनस 8 2 1, तो कितने टाइम्स जाएगा, 24, ओके। ध्यान दे जरा, एचसीएफ आ गया किसका, एचसीएफ ऑफ 84 एंड 60 इज इक्वल्स टू 12। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो आप, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं भाई। इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो आया है, उसका इसके साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो, तो ऐसा नंबर मिलेगा जो तीनों को क्या करता है, डिवाइड। ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा जो तीनों को डिवाइड करता है। अगेन एचसीएफ ऑफ 12 एंड 108, तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, फाइंड करिए कितना आ रहा है, 9, ओके। तो ये तो सिंपल ही हो गया। तो 12 into 9 108, तो क्या आ गया, अगेन 12 ही आ गया, ओके। तो फाइनल एचसीएफ कितना आ गया आपका, बात समझ रहे हो? फिर से आपके पास 2 नंबर थे ना, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आया, 12, और ये 12 उन दोनों नंबर का भी एचसीएफ था, ठीक है। तो 12 इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 60, 84 एज वेल एज 108। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, therefore in each room maximum, therefore in each room maximum 12 participants can be seated, okay। now अभी क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? नो, उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पूछा था फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। याद है मेन क्वेश्चन तो क्या था, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। अब बताइए रूम्स का नंबर कैसे मिलेगा? सर जो जितने जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल ऐड करके 12 से डिवाइड लगा देंगे। बिकॉज देखिए एक रूम में कितने बच्चे आते हैं, 12, तो 2 रूम में कितने बच्चे आएंगे, ये देखिए इधर जरा ध्यान से, एक रूम में कितने बच्चे आते हैं, तो 2 रूम में कितने बच्चे आएंगे, 12 into 2, तो 3 रूम में कितने बच्चे आएंगे, 12 into 3, लेकिन मुझे रूम ही नहीं पता, ठीक है। तो n रूम्स में कितने बच्चे आएंगे, इफ द टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज n, तो n रूम में कितने बच्चे आएंगे टोटल,
n रूम में कितने बच्चे आएंगे भाई? अगर n रूम्स की जरूरत हो तो n रूम में कितने बच्चे आएंगे टोटल? ओके, n रूम में अगर टोटल आते हैं, टोटल का मतलब क्या है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इन तीनों को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 252। n रूम्स में 252, ध्यान दे जरा, n रूम्स में 252 स्टूडेंट्स आते हैं, तो 12 रूम में कितने आएंगे? सॉरी 12 रूम में बोल रहा हूँ। अगर हर एक रूम में 12 स्टूडेंट्स आते हैं तो 252 को किससे डिवाइड लगा देंगे? 12 से। तो नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय 12, या इसको आप डिवाइड लगाइए एंड यू विल गेट 21 रूम्स। तो टोटल कितने रूम्स की जरूरत है? 21 रूम्स की। इस तरीके से कि हर एक रूम में कितने कितने बच्चे बैठेंगे? 12। ओके, हाँ डन। ये जरा 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise. ध्यान दे जरा, all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same. ये कैसा क्वेश्चन है? बर्फी वाला जैसा? Height of each stack is same. The number of English book is 96. Okay. तो इंग्लिश का कितना है टोटल? 96 बुक्स हैं। The total number of Hindi books is 240. Okay. And the total number of mathematics is 336. Okay. Next, assuming that books are of the same thickness. जैसे बर्फी का thickness सेम होता है, जैसे बर्फी वाला क्वेश्चन किया था, बर्फी का ये thickness है, जो मोटाई है उसकी ये, तो हर बुक का thickness क्या है? सेम है, ऐसा ही assume कर रहे हैं। Determine the number of stacks of English. ध्यान दे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा अलग पूछा है, यहाँ पर टोटल स्टैक्स नहीं पूछे हैं, अलग अलग पूछा है। हाँ, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, सिमिलरली नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ, समझ गए वो पहले सबका यस, हिंदी, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो आएगा उसको अपॉन में कर देंगे इंग्लिश से, फिर 240। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों का मैं एचसीएफ निकालेंगे, बिकॉज लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड करना होगा, दैट कैन बी डिवाइड दिस एज वेल एज दिस। ओके, तो इन तीनों का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 96 और 240 का, तो 240 को 96 से आप डिवाइड लगाओगे। ओके, फिर ये किस तरीके से आएगा? कितने टाइम्स जाएगा ये? ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 96 and 240 is what? 48. Now अब किसका एचसीएफ फाइंड करना है? 48 and 336, and आप इसको फाइंड करिए and you will get again 48, है ना? कैसे? 336 को आप डिवाइड लगाएंगे 48 से, तो 7 टाइम जाएगा, 7 8 जा 56, 5 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 333, ठीक है। तो एचसीएफ इज अगेन व्हाट? 48। ओके, तो क्या लिखेंगे? देयर मस्ट बी 48 बुक्स इन ईच स्टैक। ओके, अब से अपॉन 96 there must be 48 books in each stack। समझ रहे हो? यस सर। हर एक ढेर में कितनी बुक्स होनी चाहिए? 48। बट नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश इज गिवन बाय, नंबर कैसे निकालेंगे सर? 96 अपॉन 48, ठीक है ना? यस, तो 96 डिवाइडेड बाय 48, there will be 2 stacks of English, okay,
and number of books of Hindi is given by 240 divided by 48, it will become 5, and last one is 336 divided by 46. इसको आप डिवाइड करना and you will get 7. ठीक है, तो इंग्लिश के कितने स्टैक्स हैं? 2. हिंदी के कितने स्टैक्स हैं? 5. एंड मैथमेटिक्स के कितने स्टैक्स हैं? 7. तो इस तरीके से हम करेंगे